आज का मेरा वचन है, क्या आप गैस कर सकते हैं? वो वचन सबके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, आवश्यक है। जिस तरह वचन में लिखा है, जब मार्था और मेरी थे, प्रभु आए थे उनके घर में और मार्था उसके काम में लग गई, परंतु मेरी ने, मरियम ने एक आवश्यक चीज को चुन लिया। ये एक बहुत ही आवश्यक चीज है। अगर आप प्रभु के लोग हैं, आत्मिक जीवन में जी रहे हैं और आपका आत्मिक जीवन अंत में प्रभु के उस स्वर्ग राज में जाने की तैयारी में लगा है, तैयार हो रहा है, तो ये बातें आपके जीवन के लिए अति क्या बोलते, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रेशियस है, बहुमूल्य है। वो क्या है, आपको ही बता सकते हैं? एक ऐसा चीज है जो हमें परमेश्वर के राज का रास्ता भी खोल देगा, परमेश्वर के स्वर्ग जाने का रास्ता खोलेगा और एट द सेम टाइम रास्ता बंद भी कर सकता है। क्या आप बता सकते हैं वो क्या चीज है? वो चीज है क्षमा करना, माफी। आज मेरा वचन का जो टाइटल है, फॉरगिवनेस, माफी। माफी के बिना कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। Praise the Lord. जब हम आगे और पढ़ेंगे तो और उसके गहराई को हम समझ पाएंगे। हिंदी में तो माफी को माफ करना या क्षमा करना कहते हैं, है ना? ओडिया में चलिए दोनों बात करेंगे। क्षमा करेगा, क्षमा करेगा। करेगा। बांग्ला में, बांग्लादेश में रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा बंगाली भी जान गई हूँ। वहाँ भी क्षमा बोलते हैं और कुछ वहाँ उर्दू वर्ड भी उन लोग, हिंदी उर्दू यूज करते हैं, उन लोग भी माफी बोलते हैं, माफी करना, दोनों वर्ड यूज करते हैं। देखिए बाइबल में जो हिब्रू भाषा है उसमें माफी का, वो हिब्रू भाषा में माफी को सल्लाक, सल्लाक कहा जाता है, सल्लाक, जिसका अर्थ है फॉरगिव एंड फॉरगेट। मतलब माफ करो और भूल जाओ, भूल जाओ, माफ करो और पूरी तरह से भूल जाओ। उसी तरह ग्रीक भाषा में, क्योंकि बाइबल इस तरह के भाषा में लिखा गया था, इसलिए मैं ये हिब्रू और ग्रीक भी लेके आ रही हूँ आप लोग के सामने। हिब्रू में तो सलाक बोलते हैं, माफ करो और भूल जाओ, और ग्रीक भाषा में बोला जाता है एफियामी, जिसका अर्थ है टू सेट फ्री, टू रिलीज। किसी को अगर आप माफ कर दिए, उसका मतलब कि आप उसको बंधन से छुड़ा दिए, उसको और फ्रीडम दे दिए, वो आपके अनफॉरगिवनेस के गुलामी में और नहीं रहेगा, कि आप भी नहीं रहोगे। फ्रीडम, माफी का अर्थ है फ्रीडम। पवित्र शास्त्र बाइबल में दो तरह के माफी नामे के बारे में कहा गया है, जो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही जरूरी है और एक स्वस्थ, हेल्दी आत्मिक जर्नी के लिए, आत्मिक यात्रा के लिए दो चीज बहुत ही जरूरी है, जानना बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है? परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, एक। दूसरा है, हमारा कर्तव्य है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें।
क्षमा या माफ करने का जो विषय है वो अति महत्वपूर्ण है और यही निर्धारित करेगा कि आप अनंत जीवन के वारिस हो पाओगे या नहीं। मत्ती 7 अध्याय का 21 में लिखा है, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। हो सकता है आप एक अच्छे वक्ता हैं, हो सकता है आप बड़े पास्टर हैं, हो सकता है आप बड़े बड़े क्रूसेड कर रहे हैं, हो सकता है आप आदरणीय व्यक्ति हैं समाज के लिए। आजकल बड़े बड़े बिशप, रेवरेंड, हो सकता है आप इस तरह बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, अपने बाइबल को भी 50 बार आपने पढ़ लिया है, आप दिन और रात प्रार्थना में रहते हैं, उपवास करते हैं, पर अगर आपके हृदय में किसी भी कोने में किसी के लिए भी कुछ मलाल है या कुछ ऐसा कारण है कि आप उसको माफ नहीं किए हैं और उसको आप सालों साल ढोते जा रहे हैं, जैसे हम कुछ चीज को ढोते हैं ना, ऐसे ढोते जा रहे हैं, क्या को किसी को माफ नहीं करने का बोझ को हम इस तरह ढोते जा रहे हैं। और आप बहुत ही धर्मी व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छा, जो मैंने कहा, क्रूसेड किए, रेगुलर है चर्च में, सब अच्छा। और अगर आज आपकी मृत्यु हो जाती है, अगर आज आप मर जाते हैं, तो आप स्वर्ग तो जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जितने उद्धार को पाए हैं सब स्वर्ग जाएंगे। तो आप स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में वो दरवाजा, अंदर घुसने का जो दरवाजा है, उसको प्रभु यीशु जब खोलेंगे, खोलते ही आपको देखेंगे और क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता। जो कि 7 का 22 वर्ष में लिखा है, भाई पढ़ दो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? पर प्रभु कहेगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, ये प्रभु का उत्तर होगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कैसा लगेगा उस समय, सोचिए। तब वो चिल्लाएंगे, प्रभु क्या हमने उस फलाना व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं किया? क्या प्रभु हमने उस बड़े बड़े क्रूसेड नहीं किया? क्या हमने बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग नहीं बनाया? प्रभु बोलेगा, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कहेगा, देखो देखो, उस फलाना व्यक्ति को तुमने माफ नहीं किया है, आज वो तुम्हारे बिना माफी के उस बंधन में छटपटा रहा है। उस पृथ्वी में देखो देखो, उस कोने में, उस कोने में, उस कोने में कितने लोग जिनको आप लोगों ने माफ नहीं किया, जिसको तुमने माफ नहीं किया, आज उस बंधन में वो छटपटा रहा है।
प्रभु सीधा बोलेगा, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती 7:21 में लिखा है, फिर से उसी को पढ़ देंगे। जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्लियरली लिखा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। लूका 11:1 में, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लूका 11:1 पढ़। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु प्रार्थना, किसी जगह में वो प्रार्थना करके प्रार्थना खत्म किए तो चेले लोग आए पास में, उसको प्रार्थना करते हुए देखे तो वो बोले, जिस तरह हमें जॉन द बैप्टिस्ट जो बपतिस्मा देने वाला वो प्रार्थना सिखाता था उनके चेलों को, उसी तरह प्रभु आप भी हमें प्रार्थना सिखाइए। तो प्रभु ने उनको प्रार्थना सिखाया। हम पूरे प्रार्थना को नहीं पढ़ेंगे, परंतु जो वचन में लिखा है 11:1 में, जो आगे जो लिखा है कि हे हमारे पिता, इसी प्रार्थना को, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी पर पूरी होती है वैसे स्वर्ग पर पूरी हो। और जैसे ये इस वर्ष को जो 4 में है 11 का, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। प्रभु ने बताया ये प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपने अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। इंग्लिश में लिखा है, जैसे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हम अपने अपने अपराधियों को क्षमा करें। जब इस तरह क्षमा करने का बात या माफी करने का बात चर्चा हो रहा था आपस में, तो चेले लोगों ने चेले लोग प्रभु से पूछ रहे हैं। मत्ती का 18:21 में लिखा है, चेले लोग प्रभु से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे कितने बार क्षमा करूं? पढ़ दीजिए भाई। तब पतरस ने पास आकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। Praise the Lord. यीशु नहीं कहता कि 7 बार क्षमा कर दो बस छुट्टी हो गया फुर्सत, पर प्रभु यीशु ऐसा नहीं कह रहे हैं, बोलते हैं 7 बार के 70 गुणे, दैट इज 70 × 7, 490 बार, 490 बार क्षमा करना है। इसका मतलब है कि हमें बार बार एक बार क्षमा कर दे फिर वही हो रहा है तो भी क्षमा करना है, तो भी क्षमा करना है, क्षमा लगातार करना है। पर उसके बाद फिर प्रभु यीशु एक उदाहरण देते हैं, एक राजा का, स्वर्ग के राज को रख के एक राजा का उदाहरण देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं उसका शॉर्ट स्टोरी आप लोग को बता देती हूँ। तो वो राजा एक दिन उसका हिसाब किताब कर रहा था उनके लोगों के साथ मिलकर, और उसमें पाया गया कि एक दास एक उसका सेवक जो कि 100 दिनार 10,000 दिनार मोहरे उधार लिया था,
लेकिन वो चुका नहीं पा रहा था, नहीं चुका पा रहा था। तो जब हिसाब किताब किया गया कि कौन किससे कितना पैसा लिया है और कितने लोग चुकाए हैं, तो वो सेवक सामने से आ रहा था। तो राजा ने उसको देखा और उसको पकड़ा और उसको बोला कि तुम वो उधार जो लिए हो 10,000 उसको वापस करो। तो वो हाथ पैर जोड़ने लगा, मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे कुछ मोहलत दीजिए, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। पर राजा का दिल नहीं पसीजा। उसने वो बोला कि तुम्हारे पत्नी और बच्चों को सबको बंधुआई में लेके और पूरा उनको बेच के और उसका पैसा वापस लेंगे। लेकिन उसका इतना गिड़गिड़ाना को, उसका उतना दिल से वो रोने लग गया था, जिसको देख के राजा का दिल पसीज गया और उसने उसको माफ कर दिया। उसको बच्चों को भी छोड़ दिया, उसकी पत्नी को भी छोड़ दिया, उसका उधार को भी माफ कर दिया। और यही व्यक्ति जो माफी पाया था, जिसको माफ कर दिया गया था, वो आगे जाता है, दरवाजे से बाहर निकलता है, तो उसकी नजर उसके एक फ्रेंड हो, दोस्त हो, जिसको उसका दूसरा सेवक था बोलते हैं, यहाँ लिखा है, उसको जो सिर्फ 100 दिनार लगता था, उधार लिया था बेचारा 100 दिनार। ये तो 10,000 का उधार था, पर ये सिर्फ 100 दिनार लिया था। उसको देखते ही वो दौड़ के गया और उसको झपट लिया। लिखा है उसके गले को पकड़ लिया उसने और उससे मांगा पैसा, और वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, नहीं मुझे कुछ मोहलत दे दो, प्लीज कुछ समय दे दो। पर वो बिल्कुल सुना नहीं और उसको उसने बंदी गृह में डाल दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह ये खबर राजा के पास पहुंचता है। राजा इतना गुस्सा हो जाता है और उसने उस व्यक्ति को उसका सारे चीज जो माफ किया था उसको कैंसिल कर देता है और उसको बंदी गृह में डाल देता है। और जहाँ क्या होता है, चक्की पीसते रहो, क्योंकि उसका माफी हुआ परंतु उसने माफी नहीं दिया। इस घटना के द्वारा प्रभु यही बताना चाहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता, क्योंकि ये स्वर्ग राज का एक उदाहरण दिए हैं, स्वर्गीय पिता, जिस पिता ने हमें क्षमा किया है, हमें हर जितना भी कठिन से, हमारे जितना भी अपराध, भूल, दोष, आज्ञा न मानना, सब कुछ क्षमा कर दिया, हमारे सारे कर्जों को माफ कर दिया। उसी तरह आज हमें एक दूसरों को माफ करना चाहिए, क्योंकि वो पिता का हृदय था। आपने देखा प्रभु यीशु को इस दुनिया में लेके आए, अपना प्रिय पुत्र को, और क्रूस पर बलिदान किए कि हम जो गलतियां किए हैं, जो आज्ञा हम नहीं माने हैं, जितने तरह के पाप करते करते परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं, उनको रिकॉन्साइल, उनको मेल मिलाप कराने के लिए अपने पुत्र को भेजा और उसके बलिदान के द्वारा हम सबको पापों की क्षमा मिली। ये क्या अद्भुत बात नहीं है? आप लोग क्या सोचते हैं, ये क्या ऐसे हो गया क्या? उसके लिए किसी ने प्राइज दिया, किसी ने उस अपना जीवन को बलिदान दिया है। आगे देखते हैं, पिता का हृदय, आज पिता का हृदय, परमेश्वर पिता का हृदय आज हम टटोले आज हम बैठ के। अभी मैं आपको ले चलती हूँ पुराने नियम में, जब सदोम अमोरा में पाप बढ़ गया था, बहुत पाप हो गया था, परमेश्वर दुखित हो गया था, तो वो अब्राहम से बातचीत करता है
यहाँ पे अब्राहम जो वो पिता के साथ बातचीत करता है, जब पिता ने उसे बताया कि वो सदोम अमोरा को नाश करेगा, तो अब्राहम लोगों के पक्ष में खड़ा होके पिता से विनती करता है कि पिता इन्हें क्षमा कर दे, पिता इन्हें माफ करे। तो परमेश्वर एक ही बात बोलते जाते हैं कि अगर इस सदोम अमोरा में 50 लोग भी धर्मी होंगे तो मैं माफ कर दूंगा। फिर अब्राहम फिर बोलता है, प्रभु 45 लोग होंगे तो माफ कर दोगे? फिर कन्वर्सेशन बातचीत बढ़ता है, 30 लोग होंगे तो माफ कर दोगे? प्रभु बोलते हैं यस। 20 लोग होंगे तो माफ कर दोगे? यस। 10 लोग होंगे तो माफ कर दोगे? उसके बाद कन्वर्सेशन वार्तालाप बंद हो गया। इसका अर्थ यही था कि सदोम अमोरा में एक भी धर्मी नहीं था, एक भी। लोट को तो पहले वो निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी अब्राहम ने उस जगह को बचाने के लिए प्रभु से बिछुआई कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्लीज गॉड इनको छोड़ दीजिए। तो प्रभु का एक धर्मी भी अगर मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का हार्ट भी लोगों को बचाने के लिए आए हैं, मारने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये उस समय है, आप सबको पता है, ये जोना के समय जो नीनवे शहर में भी इसी तरह के पाप जब बढ़ गया और लोग पाप जब इतना ज्यादा हो गया, तो परमेश्वर ने चाहा उस नगर को नाश कर दे, इसलिए उसने योना को भेजा। और मैं इतना उस स्टोरी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा वचन आगे है। तो योना को जब वहां भेजा, तो जोना पहले तो नहीं गया, आप लोग को पता है तरसीस भाग गया, पर जब गया और वचन बोला, वहां के लोगों ने मन फिराए, पश्चाताप किए, तो परमेश्वर ने उनका दिल को बदल दिया, उसका हृदय वो खुशी से भर गया, और वो लोगों के लिए उसका जो क्रोध था वो हट गया, क्योंकि उन लोगों ने पश्चाताप किया। पश्चाताप का अर्थ है माफी मांगा, अपने आप को सरेंडर किया प्रभु से। फॉरगिवनेस, माफी, क्षमा करना, इट इज ए एक्शन, वो एक काम है, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम करें, थोड़ा समय हम ध्यान देते हैं कि हमारे लिए जो एक्शन लिया गया था वो प्रभु यीशु के द्वारा, उसको मैं आपके सन्मुख में लेके आती हूँ कि प्रभु यीशु ही सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो माफी देने का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, उदाहरण, मिसाल यीशु ही है, और इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ यीशु। जब लोगों ने यीशु को उस जगह जो खोपड़ी कहलाता था क्रूस पर चढ़ाया, हाथों और पैरों में कांटे ठोक दिए, सिर में कांटों का मुकुट फंसा के ट्विस्ट किया, बोलते घुमा दिए, तो कितना ज्यादा वो गड़ा नहीं होगा। प्रभु आत्मिक, शारीरिक, मानसिक वेदना से, दर्द से करा रहा है उस क्रूस के ऊपर। लूका 23:34 में उसको हम पढ़ लेते हैं। तब यीशु ने कहा, है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये वो समय है जब हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, नहीं मुझे ये कष्ट नहीं लेना है, मुझे ये तकलीफ नहीं लेना है। हमारे सामने कितने तरह के ऐसे परिस्थिति आता है, जाओ जाने दो,
बेकार, मेरे को नहीं इतना सहना है, या वो जो करे करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम एक डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु डिसीजन ले सकता था, क्योंकि वो स्वर्ग पिता परमेश्वर का पुत्र था। वो ले सकता था, नहीं मुझे ये दुख नहीं सहना है, ले सकता था, क्योंकि वो शारीरिक बॉडी में, शरीर में मनुष्य के रूप में था, और हर तरह का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरह का वेदना सह रहा था। लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? लोग जब उसको सता रहे थे, वो क्या बोला? पिता, पिता इन्हें क्षमा कर, फादर, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज उसी सेक्रीफाइस, उसी बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति को पापों की क्षमा मिल गई है। सारे मानव जाति को, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, सब मानव जाति, सारे जगत। इसलिए वचन कहता है, हम तो जन्म से पापी ही थे और परमेश्वर की महिमा से तो वंचित हो गए थे, और ये हमारे वश में नहीं था कि हम अपने बल से उद्धार को पा सके, हमारे बस में नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु के ने उसको पूरा किया। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अनमेरिटेड फेवर, मतलब कुछ भी हमारा मेरिट नहीं था, हमारी कोई बड़ाई नहीं थी इसमें, लेकिन हमें प्रभु का फेवर मिला, प्रभु यीशु का ग्रेस हमें मिला। लेकिन ये कितना कठिन था, वो एक स्थिति को मैं लेके आती हूँ आपके सामने। प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़े, सुबह का समय था, परंतु उसके बाद जब तीसरा पहर बीता, जब तीसरा पहर आया, प्रभु यीशु दर्द से चिल्ला उठे। पढ़ दीजिए भाई, वो मत्ती 23 का 45 में है, मत्ती 27 का 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आप महसूस कर सकते हैं, प्रभु उस समय दर्द से करा रहे थे, दर्द से करा रहे थे, और क्या बोले? एली एली लामा शबक्तनी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है उस समय क्या हुआ? पिता परमेश्वर, आप सोचिए, प्रभु यीशु यहाँ पे क्रूस में चढ़े हैं, तीसरे पहर में चिल्ला रहे हैं, एली एली लामा शबक्तनी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अगर यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु की आवाज को सुन रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया पता है? एक अलौकिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। परमेश्वर ने अपना मुख, उनका मुंह प्रभु यीशु से फिरा दिया, इस तरफ कर दिया, और उनका नजर सारे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए उनका नजर लोगों के ऊपर पड़ा, और उनका परमेश्वर का हृदय तरस से भर गया कि मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग नाश हो जाएंगे, आज मैं अगर इसको बचा लूंगा। उस अलौकिक, जिसको कहते हैं डिवाइन एक्सचेंज,
आदान प्रदान हुआ। परमेश्वर ने अपने पुत्र से अपने मुख को घुमा लिया और सब मानव जाति के लिए उसको बलिदान कर दिया। हालेलुया, प्रेज, बोलिए कुछ। इसीलिए कहा जाता है प्रभु यीशु को छोड़ा गया कि हम जीवन को पाए, उसका जीवन कुर्बान किया गया कि हम जीवन को पाए। इंग्लिश में बोलते हैं he was forsaken, छोड़ दिया गया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया कि we are forgiven, हम माफ किए जाएं। क्या अलौकिक बात है या नहीं? बोलिए है। परमेश्वर ने क्यों छोड़ा यीशु को? क्योंकि वचन लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया, मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, वे सब उन्हें परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। आज हम ऑर्डिनरी नहीं हैं, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है। आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं, कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। और हम मनुष्य के लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उनका बेटा को बलिदान किया कि हम उत्पन्न होए। तो आज हम उत्पन्न हो गए हैं। आप लोग को विश्वास है? हम प्रभु के संतान हैं, इस दुनिया के नहीं हैं हम। आज परमेश्वर जब हमें देखते हैं, हम सबको जब परमेश्वर देखते हैं तो वो क्या देखना चाहते हैं? हम में क्या देखना चाहते हैं? वो प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं। आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं। अभी मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ। अभी पिछला हफ्ते की बात है, बांग्लादेश में मेरे हस्बैंड को एक मीटिंग में बुलाया गया और जब वो मीटिंग में उनको पहले से कुछ नहीं बताए थे, पर वो जब उनको बोले, फिर उनको स्टेज में ले गए और उनको बोले आप बोलिए। तो जब वो बोले तो वहाँ पे 2-4 लोग आके बोलते हैं आप जब बोलते हो तो यीशु यीशु लगते हो। Praise the Lord। ये गवाही नहीं है क्या? गवाही। प्रभु हम में यीशु देखना चाहते हैं। हम लोग कोई बड़े लोग नहीं हैं, हमारे बहुत वचन का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु हम में है। और जिस तरह मेरे हस्बैंड को वो बोले दादा आप जब बोले, अपनी जबन बोले जीशु जीशु लागेन, इतना नहीं आता बंगाली मेरे को, पर यीशु यीशु लगता है, आपके आवाज से यीशु यीशु लगता है। अब वो क्या महसूस किए, क्या देखे, परमेश्वर जानते हैं, यीशु जानते हैं और वो जानते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? आज परमेश्वर हम में यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु के प्यार को, यीशु के वो तरस को। हम किसी को देख के हम तरस से भरें, उनके तकलीफ में हम उनके साथ खड़े रहें। ये प्रभु का काम था, प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जॉन 14:12 में पढ़ दीजिए।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। देखिए वचन क्या लिखा है। यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं। जब वो थे उस समय का वचन है, वो करते थे। जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा। कौन? जो उस पर विश्वास रखता है, जो उसके बच्चे हैं, जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, जिसमें परमेश्वर यीशु देखना चाहता है। आज इस दुनिया के इस समय के लिए द टाइम लाइक दिस बोलते हैं कि इस समय के लिए प्रभु यीशु, परमेश्वर हमें यीशु देखना चाह रहे हैं, और हम जो काम प्रभु यीशु ने किया उससे भी बढ़ बढ़कर करेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा समय आज हम मूल्यांकन कर लें, अपने आप को जांच लें। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं इस दुनिया में जब हम हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है तुम बड़े बड़े काम करोगे, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अगर आज हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो सीधा कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब हम, फिर से मेरा सब्जेक्ट को लेके आती हूँ, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम जब किसी को माफ नहीं करते हैं, तो हम क्या कैरी करते हैं, क्या हम उठाते हैं। कैरी करना मतलब ऐसे कुछ चीज को उठाना, कुछ चीज को ऐसे लेके चलना को कैरी करते हैं। क्या करते हैं उसमें? हम इसके अंदर में गुस्सा उस व्यक्ति के प्रति जिसको आपने माफ नहीं किया है, उसके लिए गुस्सा, कड़वाहट और बदले की भावना, सब कुछ भर भर के बैग में सालों साल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बोझ को लेके। कुछ लोगों का तो कहना है कि माफी क्या, कोई बड़ा चीज नहीं है माफी। अरे माफी तो ऐसी है, क्या माफ करना, जरूरत नहीं है। गलती तो उसी का था, उसको माफी करना चाहिए, मुझे नहीं। जो प्रभु यीशु ने माफी का जो महत्व था कितना बड़ा है, आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोग आज बंधन से छुटकारा पाए हैं। आज वो व्यक्ति बोल रहा है माफी को, उसके सोच में जो लोग इस तरह का सोचते हैं कि माफी क्या, माफी तो कुछ नहीं है, नहीं करने से भी चलेगा, उसके लिए कितना छोटा मायने रखता है माफी। जबकि प्रभु यीशु के लिए माफी कितना बड़ा मायने हमारे जीवन के लिए रखा है। वचन कहता है अगर हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। प्रार्थना में सिखाए है ना कि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। आप लोग दिल में लीजिए ना वचन को अंदर। हो सकता है माफी का काम चालू हो गया होगा, कहीं से सफाई चालू हो गया होगा माफी का, क्योंकि वचन में लिखा है हम अगर दूसरों को माफ करेंगे तो प्रभु हमारे सारे पापों को माफ कर देगा, क्षमा कर देगा, अपराधों को ढांप देगा।
वचन हमें सिखाती। इफिसियों 4 का 32 में लिखा है, इफिसियों 4 का 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वचन इफिसियों में लिखा है क्लियरली, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। इट्स ऑलरेडी देयर, यहाँ सब लिखा है। हमें लेना है, छीनना है। जो दुष्ट है, जो शैतान है, वचन में लिखा वो आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, चुरा लेना चाहता है वचन को जिसमें सब कुछ लिखा है, और हमें अंधकार में डालना चाहता है। उससे हमें छीन के ले लेना है। क्या क्या? एक दूसरे के हमें कृपालु रहना है, करुणामय होना है, और माफ करना है, अपराधों को ढांप देना है, क्षमा करना है। नो मोर गॉसिप, हम गॉसिप ना करें। मैंने गॉसिप को क्या बोलते हैं? एक दूसरे के बुराई, पीछे बुराई, छिप छिप के बुराई, ये सब बंद करना है, बंद। देखिए कोलोसियन 3 का 13 में लिखा, यदि किसी को किसी का दोष लगाने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, सहना, और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। कहीं कहीं लिखा ढांप दो। आज इस समय जब हम प्रभु की मेज में जाएंगे, प्रभु के उस पवित्रता की मेज में उस चीज को स्मरण करने के लिए, जब प्रभु यीशु उस क्रूस पर बलिदान हुए, उनका शरीर तोड़ा गया, कोड़ा पड़ा, लहू बहा, उसको हमें स्मरण करने के लिए कहा गया है। क्या हम उस बिना माफी के बोझ के साथ हम यहाँ बैठे क्या? तब तो ये प्रभु का बलिदान तो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आज हम अपने आप को जांचें, देखें, परखें, परीक्षा करें। आपके जो माफी नहीं करने का जो गठरी है, जिसको आपने ढो के चलते जा रहे हैं सालों साल से, आज के आज यही उतारिए, उतार दीजिए सारे गठरी को। वो सालों साल से इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक पाप अधर्म हुआ, उसको एक नोट की तरह गांठ हो गया आपके पीछे में, बैग के अंदर भर गया। उसी भरते भरते पाइलअप बोलते ना, एक के ऊपर एक होते होते इतना भारी बोझ हो गया हो, और उसको लेके आप चल रहे हो। आज ये समय सब उतारिए। मैं, आप आज प्रभु के मेज में जाने से पहले हम अपने आप को खाली करें। अगर हम अपने आप को खाली करेंगे तो परमेश्वर भरेंगे, क्योंकि जिस जगह में भरा चीज है वहां परमेश्वर काम नहीं कर सकते, नहीं भर सकते। परमेश्वर चाहते हम आज अपने आप को खाली कर दे, तो परमेश्वर भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। कितना समय हुआ? पूरा हो गया? तो मैं एक छोटा सा गवाही देके बंद कर। मेरा जो विषय आज मैंने बोलना चाह रही थी क्षमा के बारे में, हो सकता आप लोग, प्रभु पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। और मैं अब समाप्त करने जा रही हूँ। एक छोटी से मेरी ये गवाही भी बहुत लंबी है, लेकिन मैं उसको इतना शॉर्ट में लेके और गवाही के साथ बंद करना चाहती, क्योंकि माफी का जो महत्व है उसको मैंने नहीं समझा था, नहीं जाना था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे परिस्थिति को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया और उस माफी के महत्व को मुझे बताया, सिखाया, और उसमें मुझे ओवरकम, विजय होने के लिए मदद किया। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे और मेरे जो मदर इन लॉ, सासू माँ,
हम दोनों का जो रिलेशन था, ये बहुत लंबा स्टोरी है, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में लेके आती हूँ। दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही कड़वाहट का था। इवन दो वो एक विश्वासी थे, मैं एक विश्वासी हूँ, और वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन हम दोनों के बीच में जो अनफॉरगिवनेस, माफी नहीं करने का, क्योंकि उनका इच्छा के विरुद्ध मेरा उस घर में जाना हुआ, मेरी शादी उनके इच्छा के विरुद्ध हुआ, तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं कर सके थे। और मेरे हर चीज में मुझे तकलीफ होता था, और तकलीफ होने के कारण मैं गुस्सा होती थी उनके ऊपर, और उनके ऊपर भी मैंने गुस्सा रहती थी, तो उनको भी नहीं माफ करती थी। और इस तरह होते होते 35 साल बीत गया, 35 इयर्स। मैं उस बोझ को, वो बिना माफी का बोझ को अपने कंधों में ले के चलते रहती थी। और चूंकि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में वो तकलीफ कांटों की तरह चुभते रहता था हर समय। और फिर एक समय आया, और जब वो बहुत ही बीमार हो गए, बहुत ज्यादा, तो परिवार के सब लोग आके देख के चले गए। और उसके बाद मेरा समय आया, और मुझे कहा गया कि अब आप जाओ, आप उनके साथ रहो, क्योंकि आप फ्री हो। और बाकी सब नौकरी चाकरी वाले थे। तो मेरे दिल में तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। जो व्यक्ति मेरे से बात ही नहीं करते हैं, जो मुझे कभी प्यार से एक शब्द नहीं बोले, जो कभी मेरे तक एक गाल में हाथ भी नहीं दिए, जो मेरे लिए कुछ भी, मेरे लिए उनके दिल में कड़वाहट भर, उनके साथ मैं कैसे रहूंगी। ऐसे सोचते सोचते मैं ढाका से आई दिल्ली से प्रयागराज से रीवा। ऐसे सोचते सोचते मेरा दिल इतना बोझ से भरा। जब वहां पे पहुंची, तो उस दिन सुबह से वो बार पूछ रहे हैं कि मेरा घर का नाम बेबी है, बेबी कब आएगी। सब परेशान हो गए। और जैसे मैंने दरवाजा खोला, अंदर गया, तो एक शब्द बोली, बेबी तू आ गई, और तू मत जाना मेरे को छोड़ के, मेरे पास रहना। जितना बोझा 35-36 साल का था पीठ में, सब धड़ से नीचे गिर गया। और उस समय से लेकर 22 दिन हम एक ही खटिया में, एक ही साथ, एक रूम के अंदर परमेश्वर ने ऐसा व्यवस्था किया, हम लोग का हर दिन मेल मिलाप हो रहा था, मेल मिलाप। उनका आंखों से दिखता था वो माफ कर रहे हैं, उनके आवाज से, उनका जो पकड़ने का तरीका से। मैं उनको कभी नहीं छुई हूँ, वो मुझे कभी नहीं छुए थे, पर उस 22 दिन में हम एक दूसरे को बोलते ना, पोटार के रखते थे, एक दूसरे को गले लगा के रखते। एक जो माफी नहीं करने का बंधन टूटते जा रहा था, खुलते जा रहा था। और 22वां दिन आधी रात को वो प्रार्थना किए और मुंह से माफी मांगे। और कितना सुंदर 21वां दिन, 22वां दिन प्रभु उनको अपने पास ले गया। वो पूरा फ्री होके गए, कोई उधार लेके नहीं गए। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम उधार रखेंगे, उधार लेके नहीं गए। और 2 चीज हुआ, मैं भी कोई उधार नहीं रखी, मैं भी फ्री हो गई, वो भी फ्री हो गए। और हम दोनों के जीवन में परमेश्वर ने हर तरह का जो वो माफी नहीं करने का गुलामी था, उसे छुड़ाया, और हम दोनों आज आजाद हैं। ये है प्रभु के अनुग्रह, जो माफी करने का जो महत्व है, जो सच्चाई है, वो दिल को, मन को, आत्मा को सब कुछ बदल देता। आज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मेरा पास्ट पूरा लॉक हो गया है, कुछ भी याद नहीं है मुझे। आज सिर्फ यही याद है कि मेरा और मेरे मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ का मेल मिलाप कितना प्यार के साथ हुआ,
और ये सिर्फ प्रभु कर सकते हैं अगर हम दिल से चाहें। वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम दिल से चाहें। इसीलिए प्रोवर्ब्स नीति वचन का, हाँ, नीति वचन 16 का 7 में क्या लिखा है, बस वही वर्ष बोल के मैं बंद करना चाहूंगी। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। देखिए ना, वचन में लिखा है, क्योंकि हम तो विश्वासी थे, प्रार्थना भी करते थे, दुआ, दुखी भी होते थे। मैं तो सच में दिल से बोलती कि मैं बहुत दुखी रहती थी कि मेरा क्यों नहीं रिलेशनशिप अच्छा होता है, उनके साथ क्यों नहीं बनता है। तो परमेश्वर आपके दिल को देखेगा, दिल की सच्चाई से अगर आप चाहोगे मेल मिलाप करने तो परमेश्वर जरूर करेगा। आज मैं नहीं जानती आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, उसी तरह बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, आपके चर्च के अंदर, आपके काम करने के जगह में, आपके लोगों के प्रति क्या है, क्या किस तरह का अनफॉरगिवनेस या रिलेशनशिप है। आज वो सबको आप खाली करिए। वो माफ करे ना करे, परंतु आप माफ करें, क्योंकि हमें प्रभु ने कहा है माफ करने, इसलिए हमें माफ करना है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, अनुग्रह करे। आमीन।